हेलो बड़े फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को जाना कि किस तरह से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पूरी दुनिया को बदल रहा है। आज के युग का सबसे क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी और एंटरप्राइज की जीवन दुनिया को भी ये बहुत बड़े बदलाव की ओर ले जा रहा है। तो अभी तक हमने जाना कि एआई यूज करने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे हमने डाटा प्रोसेसिंग को अभी तक समझा कि एआई का यूज करके हम बड़ी से बड़ी डाटा को सेकंड्स में प्रोसेस करके उचित निर्णय लेने के लिए इसमें काम कर सकते हैं। दूसरा स्टेज जो है वो है मशीन लर्निंग। इसे आज हम जानेंगे। मशीन लर्निंग क्या है और इसके बेसिक्स क्या है, ये हम जानेंगे। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह हिस्सा है जिसमें कंप्यूटर को डाटा के आधार पर खुद से सीखने और निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कंप्यूटर को यह प्रक्रिया बिना किसी विशेष प्रोग्रामिंग के अनुभव के आधार पर मॉडल को स्मार्ट बनाती है। मशीन लर्निंग के स्टेप्स क्या क्या है। मशीन लर्निंग का बेसिक इसके लिए हमें समझना होगा कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। यह डाटा और एल्गोरिदम का उपयोग करता है। डाटा को उपयोग करता है और उसको एल्गोरिदम में बदल करके इसमें एक निर्णय लेता है। डाटा का उपयोग पैटर्न पहचानने और भविष्यवाणी फ्यूचर फोरकास्ट के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग में जो टाइप्स हैं वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग, 3 लेवल वाले डाटा पर आधारित इसको काम करना। जैसे ईमेल और ईमेल में स्पैम डिटेक्शन किस तरह से किया जाए, यह सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया। दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बिना लेवल वाले डाटा का विश्लेषण। जैसे ग्राहक सेगमेंटेशन, इसमें कोई लेवल नहीं है, इसको भी ये ग्राहक सेगमेंटेशन में इसको मशीन लर्निंग को यूज किया जा सकता है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट डाटा, यानी अनुभव के आधार पर निर्णय लेना। जैसे गेम खेलने वाले रोबोट, ये अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर ये निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उसके बाद है प्रोग्रामिंग सीखना। मशीन लर्निंग के लिए सबसे जो इजी और महत्वपूर्ण यूज होने वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन। यह सबसे लोकप्रिय भाषा है। पाइथन के लिए आवश्यक टूल्स क्या है। पहला है नमपाई और पेंडास, ये डाटा को हैंडल करते हैं। दूसरा है मेटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, ये डाटा को विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्काइटिक लर्न, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए इनको यूज किया जाता है। उसके बाद टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च, ये गहरे लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ये सभी है प्रोग्रामिंग, इसको मशीन लर्निंग के लिए इसे सीखना आवश्यक है। उसके बाद है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल जो बेस है उसको बनाना। जैसे मशीन लर्निंग में कुछ मैथमेटिकल एजम्पशंस होते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स और वेक्टर, ये लीनियर अलजेब्रा है जिनको इसमें यूज किया जाता है। कैलकुलस, मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और स्टैटिस्टिक्स, डाटा पैटर्न का एनालिसिस करने के लिए, और उसके बाद है प्रायिकी, भविष्यवाणी और निर्णय लेने में उपयोग करने के लिए। इस तरह से हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स को यूज करके ये सभी कार्य हम मशीन लर्निंग में करते हैं। उसके बाद आता है चौथा है डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस। अब डाटा जो हमारे पास है उसको क्लीन करना काफी आवश्यक है। तो जो रॉ डाटा है उसको क्लीन करना, डुप्लीकेशन है, कुछ ऐसी उसमें वैल्यूज नहीं है तो उनको भर देना या उनको पूरी तरह से हटा देना, डुप्लीकेशन को हटा देना, ये डाटा क्लीनिंग हो गया। उसके बाद आता है फीचर इंजीनियरिंग। महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट डाटा है उनमें से क्वालिटीज, विशेषताओं को निकालना, इन डाटाज में क्या क्वालिटीज हैं इनको उजागर करना। उसके बाद डाटा स्केलिंग और सामान्यीकरण, डाटा को मॉडल के लिए उपयुक्त बनाना। ये मॉडल जो हम यूज करने जा रहे हैं, मॉडल जो रन करने जा रहे हैं, उसके लिए डाटा को प्रोसेस करके इसको उपयोग करना, उसके लायक बनाना। अब है एल्गोरिदम को हमें समझना होगा। मशीन लर्निंग के समान एल्गोरिदम क्या क्या होते हैं। लीनियर रिग्रेशन, डाटा ट्रेंड को समझना। दूसरा होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वर्गीकरण, उनको किस तरह से वर्गीकृत किया जाए। और डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट, जटिल निर्णय लेना, कॉम्प्लेक्स
निर्णय क्या होंगे, ये डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट से हम कर सकते हैं। उसके बाद है के नियरेस्ट निबोर्स KNN, समानता के आधार पर निर्णय लेना, इक्वलिटी के आधार पर उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है इसमें। और के मीन्स क्लस्टरिंग, डाटा ग्रुपिंग, डाटा को किस तरह से ग्रुप किया जाए, एक उनको स्केलिंग करके ग्रुप करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रोजेक्ट बनाना कैसे शुरू करें। शुरुआती प्रोजेक्ट का आइडिया क्या होते हैं, जैसे घर के बिजली बिल का अनुमान लगाना, ये हम इनिशियल स्टेज का प्रोजेक्ट इससे हम कर सकते हैं। ईमेल स्पाज्म जो है उनको पकड़ना है, ईमेल में स्पाज्म होते हैं, स्पैम होते हैं, उनको खोज निकालना। और मूवी रिव्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव में हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं इससे। ये प्रोजेक्ट है, शुरू में जो प्रोजेक्ट हम इसको इस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद रियल वर्ल्ड डाटा पर काम करें, जैसे डाटा सेट खोजें, कैजल, UCI, मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, ये सभी जो है डाटा सेट के लिए यूज किए जाते हैं। इन डाटा सेट्स पर एल्गोरिदम को लागू करके और रिजल्ट्स का हम विश्लेषण करेंगे। उसके बाद आता है डीप लर्निंग की ओर हमें बढ़ना है। एक बार बेसिक्स समझ लेने के बाद सेंसर फ्लो और पाईटॉर्च का उपयोग करके गहरे लर्निंग मॉडल पर काम करना आसान हो जाता है। उसके बाद जो है पाइथन इंस्टॉल करके नमपाई और पेंडास का अभ्यास अगर करना शुरू कर दिया जाए, इसे समझा जा सकता है। और एक सरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसे बनाया जाए, इसको प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। तो इस तरह से हम जो है मशीन लर्निंग, ये सभी अगर जान जाते हैं आप, तो आपको मशीन लर्निंग की रोमांचक दुनिया में ये प्रवेश दिला देगा। आप मशीन लर्निंग को किस तरह से यूज करना है, मशीन लर्निंग पर किस तरह से हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इसे हम इजीली रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी को हम अगर जान जाते हैं बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है। पाइथन में आप प्रैक्टिस करें, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल तैयार करें। ये पाइथन को इंस्टॉल करें, नमपाई और पेंडास का अभ्यास करके एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया जा सकता है। इसे तैयार करें, फिर जाने आगे फिर आगे के स्टेप को मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।